नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटे ने दिखाया माँ को सच्चाई का आईना। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कविता अपनी मौसी की बेटी आराध्या की शादी में ससुराल से आई थी। शादी में उसने आर्टिफिशियल गहने ही पहन रखे थे। दीदी, आपकी सगाई की अंगूठी कहाँ है? वह भी तो जीजाजी ने हीरे की दी थी आपको। हमने तो पगफेरे के बाद आपको कभी वह अंगूठी पहनते ही नहीं देखा। आराध्या ने अपनी मौसी की लड़की कविता पर व्यंग्य कसते हुए कहा। कविता ने अपनी सगाई से पहले ही उस अंगूठी के इतने बखान किए थे कि हर व्यक्ति को वह बात चुभ रही थी। जलन होना भी जायज़ था। उनके परिवार में वह पहली लड़की थी जिसको सगाई में हीरे की अंगूठी मिली थी। जितना कविता अपनी शादी के गहनों को लेकर खुश थी, उतना ही बुरा हुआ था उसके साथ। शादी के महज 10 दिनों के भीतर ही कविता की सास ने वह गहने यह कहकर रख लिए कि बहू, हर रोज़ कौन इतने भारी गहने पहनता है, मैं तुम्हें दूसरे गहने बनवा कर दे दूंगी। यहाँ तक कि सगाई की अंगूठी भी कविता की सास ने यह कहकर रख ली कि जब तुम घूम कर वापस आओगे तब तुम्हें लौटा दूंगी। लेकिन वह दिन है और आज का दिन है, ना अंगूठी दी और ना कोई गहना। सास ने सभी गहने अपने बैंक के लॉकर में यह कहकर रखवा दिए कि आजकल घर पर गहने कौन रखता है। जब भी कविता ने अपने गहनों का जिक्र किया तभी सास ने या तो बात को बदल दिया या झूठा आश्वासन देकर बात को भुला दिया। लेकिन कहते हैं, माँ बाप की करनी का फल कभी कभी बच्चों को भुगतना पड़ता है। यही हुआ कविता की सास अर्चना जी की बेटी के साथ। सीमा की शादी को अभी मात्र 6 महीने ही हुए थे कि उसने अपनी माँ से अपनी आप बीती इस तरह बताई। माँ, मेरी सास ने मेरे सारे गहने रख लिए, मांगती हूँ तो वह आनाकानी करती है। अर्चना जी ने पूछा, पर क्यों? सीमा ने बताया, वह कह रही थी कि घर में गहने कौन रखता है, आजकल जमाना नहीं है। उन्होंने सिर्फ मुझे छोटा सा मंगलसूत्र और हल्की हल्की 2 अंगूठी दी है। आप ही बताओ, नई नवेली बहू पर क्या यह सब अच्छा लगता है? अगले महीने मेरी गोद भराई है तो मैंने गहने निकलवाने की बात करी, तब भी बात को टालते हुए कहा, आजकल तो सब लोग मैचिंग की ज्वेलरी पहनते हैं, यह गोल्ड वगैरह तो आजकल आउट ऑफ फैशन है। अर्चना जी ने अपनी बेटी सीमा को सांत्वना देते हुए कहा, मैं जब गोद भराई पर आऊँगी तो बात करती हूँ तेरी सास से। रात को खाने पर अर्चना जी ने अपनी बेटी सीमा की बात अपने बेटे राहुल से कुछ इस प्रकार कही। राहुल, अपनी सीमा की सास तो उसे बहुत तंग करती है। बहू के गहने तो बहू के पास रहने चाहिए। यह तो स्त्री धन होता है, जो जिस स्त्री पर चढ़ता है उसका ही होता है। लेकिन सीमा की सास तो सब गहने अपने पास ही रख के बैठ गई। राहुल चुपचाप खाना खा रहा था, साथ में कविता भी बैठी थी। रचना जी ने राहुल को ताने देते हुए कहा, कुछ बोलेगा या ऐसे ही चुपचाप बैठा रहेगा? तेरी बहन के ऊपर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, कम से कम अपने जीजाजी से बात तो कर। राहुल ने माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, बेटी के गहने स्त्री धन और बहू के गहने सास की संपत्ति, यह कहाँ का न्याय है? जब मैंने पिछले 4 सालों से कविता के गहनों के बारे में आपसे कुछ नहीं कहा तो अपनी बहन के लिए भी मैं इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरी बहन भी तो किसी की बहू या पत्नी है। जब मैं इस संदर्भ में अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाया तो बहन का साथ क्यों दूँ? माँ, मुझे माफ़ करना, आप स्वयं देख लो आपको क्या करना है और सीमा के ससुराल वालों को क्या कहना है। इतना कहकर राहुल खाना खाकर वहाँ से चला गया। आज पहली बार कविता को एहसास हुआ कि उसका पति राहुल उसकी सभी बातें सुनता है, किंतु घर में शांति बने रहे इसलिए बातों को अनदेखा कर रहा था। अर्चना जी ने भी अपनी बेटी सीमा के ससुराल में जाकर चुप रहना ही उचित समझा। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए, अर्चना जी को अपनी बहू के गहने लौटा देने चाहिए
या नहीं।